दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम बिहार के एक ऐसे राजनीतिक विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके ऊपर पूरे बिहार में एक तरह से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एक अभियान 24 जून से चालू किया है, जिसके तहत कि इलेक्टोरल रोल का रिवीजन किया जा रहा है। यानी कि जो लिस्ट आई हैं उसमें से कौन पात्र वोटर हैं और कौन अपात्र वोटर हैं, इसकी पहचान की जा रही है और इसके बाद एक फाइनल लिस्ट लगाई जाएंगी। तो आखिर इलेक्शन कमीशन का जो ये सामान्य दिखने वाला एक्सरसाइज है, इसके ऊपर पूरा विपक्षी दल क्यों बिफर गया है और क्यों वो भागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कि उसे इस प्रक्रिया को रोकने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त आज नहीं हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगन आदेश देने से आज बिल्कुल मना कर दिया है और इसे अब आने वाले वीरवार यानी कि थर्सडे को सुना जाएगा। विपक्षी ने इस देश के सारे नामचीन वकील को इस आर्गुमेंट में उतारा है, जिसमें कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे लोग हैं। विपक्षी का यह आरोप है कि वह इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के एजेंडे को आगे कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग जो है, जो चुनाव आयोग है, वह एक संवैधानिक संस्था है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस संस्था को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए इतिहास में कई निर्णय दिए हैं। तो इस स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के इस आर्गुमेंट को मानते हुए इलेक्शन कमीशन का जो एक सामान्य देखने वाला एक्सरसाइज है उस पर रोक लगा देंगे? सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रही है जिसके ऊपर विपक्ष जो है बिफरा हुआ है। चुनाव आयोग इस लिस्ट का रिवीजन कर रही है जिसमें कि कौन से वोटर पात्र हैं उसके नाम का इंक्लूजन किया जा रहा है, यानी उसको जोड़ा जा रहा है, जबकि जो अपात्र कैंडिडेट हैं उनके नाम को एक्सक्लूड किया जा रहा है, यानी उसके नाम को इस लिस्ट से हटाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुख्य रूप से 4 आर्गुमेंट दिए हैं, जिसमें कि पहला उनका तर्क है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी शहरीकरण हो रहा है, इसीलिए कई सारे वोटर गांव से शहर की ओर भाग गए हैं, तो उनका वोटर शहर में जा चुका है। नंबर 2 उनका तर्क है कि रेगुलर माइग्रेशन होता है, यानी वोटर इस तरफ से उस तरफ जाते रहते हैं, जॉब की तलाश में कई सारे शहर चले जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं और उनका लिस्ट में नाम 2 जगह पर अपीयर हो जाता है। तीसरा उनका तर्क है कि जो नए यूथ हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, जिनका कि वोटिंग राइट उनका लेजिटिमेट राइट है और उनके नाम को लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। जबकि चौथा तर्क है कि कई सारे लोग जो हैं वो मृत हो जाते हैं, उसके बाद उनका नाम इस लिस्ट से डिलीट हो जाना चाहिए, जो कि कई कारणों से नहीं होता है और बोगस वोट होने का चांसेस बना रहता है। उसी के साथ जो अगला तर्क इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि जो फॉरेन इलीगल माइग्रेंट है, यानी विदेश से जो अवैध अप्रवासी आकर के आपके देश में फर्जी करके अपना नाम आपके यहाँ के वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवा लिया है, उनके नाम को भी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि वो वास्तविक में आपके नागरिक नहीं हैं। खास करके एनआरसी और सीएए कानून के बाद ऐसे किसी भी इलीगल माइग्रेंट जो कि एक कट ऑफ डेट के बाद आया है, उनके नाम को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो आखिर विपक्ष क्यों पगलाए हुए है? विपक्ष मुख्य रूप से यह जानता है कि जो बांग्लादेश है वो बिहार के बॉर्डर में होने की वजह से, जो किशनगंज से लेकर के बंगाल और असम तक का बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पे इनका माइग्रेशन लगातार जारी रहता है और यहाँ वह या तो संस्थान को घूस दे करके या अपने इन्फ्लुएंस का किसी तरीके से उपयोग करके वह किसी न किसी तरह अपने सिस्टम में अपना नाम इंक्लूड करवा लेते हैं और वह एक लेजिटिमेट वोटर बन जाते हैं, जिनके नाम को हटाना ज़रूरी है। लेकिन यही यहाँ के विपक्ष नहीं चाहते हैं, किसी भी मुस्लिम वोटर का नाम इस लिस्ट से नहीं हटना चाहिए। हालांकि इलीगल माइग्रेंट एक हिंदू भी हो सकता है और एक मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन इसे एक मुस्लिम का मुद्दा बना करके मुस्लिम मतदाता को यह बात बताना चाह रही है कि देखो, बीजेपी सरकार आपके खिलाफ काम करती है और इलेक्शन कमीशन भी वही करती है जो बीजेपी सरकार चाहती है। जबकि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर वो अवैध
अप्रवासी हैं तो उनको यहाँ के वोटर बनने का कोई राइट नहीं है। कि 2003 में पिछले बार इलेक्टोरल रोल का रिवीजन, गहन रिवीजन हुआ था, जिसको कि आप इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। उसके बाद यह 2025 में अब हो रहा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्शन कमीशन यह चाहती है कि ऐसे कोई लोग जो कि अवैध तरीके से कुछ डाटा जनरेट करके अपने नाम को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करा करके, यानी वोटर लिस्ट में जुड़वा करके सरकारी लाभ ले रहे हैं, तो उनके नाम को चिन्हित किया जाए, उनके नाम को खोजा जाए। और ख़ास करके ऐसे अगर कोई अप्रवासी नागरिक हैं, यानी कोई विदेशी नागरिक जो कि इस प्रक्रिया का लाभ लेकर के इलेक्शन कमीशन में के लिस्ट में अपना नाम ले आए हैं, उनके नाम को इस लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला लेगी कि यह एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन का सही है या गलत है।